टिहरी गढ़वाल का सीमांत गांव गेवाली आपदा की चौतरफा मार झेल रहा है। एक और जहां पूरे गांव पर आपदा का संकट बीते 2 सालों से मंडरा रहा है, वहीं गांव की शिक्षा व्यवस्था, बच्चों का भविष्य आपदा ने अंधकारमय बना दिया है। इस समय हम ऐसे ही एक विद्यालय में हैं जो कि आपदा की मार झेल रहा है। इस समय हम गेवाली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह के हालात इस विद्यालय के हैं। दोस्तों चलते हैं गेवाली के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जहां पर आपदा ने पूरे बच्चों का भविष्य अंधकार में बना दिया है और आपदा की भेंट ये विद्यालय यहाँ पर चढ़ा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हालात आपको दिखाऊंगा किस तरह से बीते वर्ष आपदा के कारण ये विद्यालय पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया। आप देख सकते हैं विद्यालय का कक्षा कक्ष, जहां पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर विद्यालय की पीछे की दीवार से सीधे विद्यालय के अंदर घुस गया और अलग अलग सारे कक्षों के इसी तरह के हालात यहाँ पर हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के हालात हैं इन कक्षों के। यहाँ पर मलबा चौतरफा घुसा हुआ है आपदा का। और एक और कक्ष की ओर मैं आपको ले जाता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पेड़ सीधे विद्यालय के कक्षा कक्ष के अंदर आ गए और यहां से इस विद्यालय को पिछले वर्ष की आपदा ने पूरी तरह से खंडर में तब्दील कर दिया। यहाँ पर बेतरतीब ढंग से सामान जो आपदा में तहस नहस हुआ वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गेवाली ये है और यहाँ किस तरह आपदा ने कहर पिछले वर्ष बरसाया था वो जो है आप देख रहे हैं। अभी भी आपदा का ये दंश जो है बच्चों को झेलना पड़ रहा है। आज भी गेवाली में विद्यालय नया नहीं बन पाया है, नया भवन नहीं बन पाया है और तमाम लोग हमारे साथ हैं। यहाँ पर हमारे साथ साहब सिंह कुमाई जी हैं, समाज सेवी, हमारे साथ बच्चन सिंह रावत जी हैं जो समाज सेवी हैं। सबसे पहले बच्चन सिंह रावत जी से हम पूछ लेते हैं। रावत जी, ये विद्यालय इतना जीर्ण शीर्ण कैसे यहाँ पर आपदा आई थी पिछले वर्ष? 22/8/2024 को जो है इसमें आपदा आई थी और ये जो है पेड़ आए सारे जो है से जो नदियां आई, पूरा बाढ़ आई है, उसने ये तहस नहस कर दिया था। तो पिछले सालों से अभी तक ये स्कूल शासन प्रशासन ने स्वीकृत नहीं कर पाया है। ये टिहरी डीएम मयूर दीक्षित जिलाधिकारी भी यहाँ पर आए तो उन्होंने प्लान दे रखा है, लेकिन अब तक सरकार से विद्या स्वीकृत नहीं हो। मैंने बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं? सर ये बेसिक पाठशाला में सारे इकट्ठे करेंगे, भेड़ जैसे इकट्ठे करेंगे। वहीं पर जो है जब बच्चों के लिए जगह नहीं तो इसलिए छुट्टी कर दी हमने। और वहाँ पे किस तरह के हालात हैं? वहाँ पर भी यही हाल है सर, जगह नहीं बच्चों के लिए। वहाँ पर बाहर रहते और वहाँ भी दरारें आ गई शुरू, तो बुरी स्थिति है सर, क्या बताया। तो आपदा का दंश जो है बच्चों के भविष्य पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और साहब सिंह कुमाई जी समाज से भी हमारे साथ। कुमाई जी, क्या हालात देख पा रहे हैं गेवाली में? बच्चों की शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर अंधकार में होती जा रही है। दरअसल में यहाँ पर जो पिछले साल भी आपदा आई थी और आपदा के कारण ये विद्यालय यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ है, तो इसका यहाँ पे स्थानीय लोगों से जब हम लोगों ने पता किया, इसका जो भी एस्टिमेट बन करके 1 करोड़ से ऊपर का जा रखा है। लेकिन समस्या इस बात की है कि पैसा तो सरकार देगी, लेकिन इसके लिए हमें ऐसा उचित स्थान देखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं पहले तो ये स्कूल आया, अब दूसरा विद्यालय भी है इनका, वो भी जो है तो आपदा की जद में आ रहा है। इनके लिए विद्यालय के लिए ऐसा कोई स्थान चिन्हित करना पड़ेगा जहाँ पे सुरक्षित स्थान पे जो है तो इनका विद्यालय बने और जहाँ पे बच्चे जो है सुरक्षित रह सके। तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि दैवीय आपदा पिछले साल भी आई, इस साल में आई, ये सोचने लायक विषय है। और यहाँ पे सरकार को भू वैज्ञानिकों को भेज करके और इसका पूरी तरह से परीक्षण होना चाहिए कि कारण क्या है कि दैवीय आपदा के कारण जो है बार बार यहाँ के लोगों को ही इसका दंश झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पे बिल्डिंग बनी थी, लेकिन आज आपदा के कारण, जिस तरह से बीते वर्ष आपदा आई उसके कारण ये पूरी बिल्डिंग यहाँ पे खंडर में तब्दील हो गई। तो दोस्तों, आपदा किस तरह से जो है बच्चों के भविष्य से भी बड़ा खिलवाड़ आपदा के कारण हो रहा है, ये जो है गेवाली गांव में हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे हम गेवाली गांव की और बहुत सारी खबरें जो यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, वो भी आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।